साथ हरिओम राजपूत। जैसे कि मैंने आपको बताया, लिपस्टिक वाली भाभी ने आप लोगों के सामने क्या कहा। कोई एक तरफा बात को लेकर के कोई ऐसा मुद्दा नहीं रखा गया था उस हरियाली गांव के अंदर कि जो मैंने एक तरफा बात को रखा हो। आज आपके जीता जागता प्रमाण जो है सामने है, और अपनी सारी बात इन्होंने अपनी रख दी और बता दिया है कि भैया ने कहीं से एक तरफा बात को नहीं रखा था। अच्छा, हमें ये बताइए कि एक तरफा बात कहाँ तक आप सही बोल रहे हैं, कहाँ तक गलत बोल रहे हैं? नहीं, जो मैं बोल रही हूँ भैया बिल्कुल सही बोल रही हूँ कि भैया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसा मतलब कुछ लोग ऑडियंस सोच रही है, ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। भैया ने जो किया अच्छा किया, जो हकीकत में थी वही दिखाई है, और वही चीज की भैया ने आवाज उठाई है, और भैया की वजह से मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। और जब से मतलब कहीं दूसरी जगह चली गई हूँ, ऐसे ही कुछ लोगों के कहने से भैया मेरे व्यूज भी आने कम हो गई है और फॉलो भी कम हो गई है, और मेरी एक वीडियो पे 3 मिस्टेक भी दे दी गई है। स्ट्राइक दे देंगे। हाँ, स्ट्राइक भी दे दी गई है। तो जैसे कि इनकी सुना आपने कि एक वीडियो पे लगातार 3 बार स्ट्राइक दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि चैनल डिलीट हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। आप TV6 भारत न्यूज के कार्यालय तक आई हैं और मैं आपकी पूरा उस मुद्दे तक जाऊंगा कि आपकी स्ट्राइक हटवा दी जाए हर तरीके से। कोई भी आपने किसी का गलत कंटेंट तो डाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डाली किसी का भैया, कॉपीराइट वीडियो तो आपने उठाया नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और नहीं ये चीजों में कभी पड़ी हूँ, नहीं मेरे को लड़ाई झगड़ा से किसी से मतलब है। मेरे को धमकी दी जा रही है कि जेल भेज दिए। अच्छा। वो भी चीज को हमने इग्नोर कर दिया, चलो कोई बात नहीं, जब जेल भेजो तब टाइम वक्त बताएगा, कोई बात नहीं, तुम जेल भेज दो, मेरा चैनल ले जाओ, कुछ भी करो। वो चीज को हमने लौट के जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, लोग जब इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं तो काफी बातों का एक मुद्दा रखते हैं कि खाना नहीं देते हैं, दादा को खाना नहीं देते हैं। क्या वो लोग आपके घर में खाना बना करके दादा को खाना खिलाने जाते हैं? बिल्कुल भी। हाँ? बिल्कुल। भैया आप ही बताओ, तुम खुद सोचो, मतलब मैं भी फैमिली वाली हूँ। हमारे जो ससुर हैं वो भी मतलब इतनी उम्र निकल गई है, बूढ़े ही हो गए हैं, वो भी समझ रहे हैं। जब 4 फैमिली में वक्त पे खाना बनाया तो वक्त पे मिले, टाइम पे मिला, तो जब देर में मिला तो देर में मिला। पर हमारे ससुर ऐसे नहीं है कि मतलब उनको खाना ना दो, ये चीज ऐसा ऐसा कोई के घर में हो सकता है? लेकिन ऑडियंस ने जिस तरीके से आपके वीडियो पे लोगों ने जो कमेंट किए थे, और एक आपके पास यूट्यूबर हो या पत्रकार बंधु हो, मैं किसी का निंदा नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो कहीं से भी आए हो, हाँ। क्या वो आपके घर से इतना ताल्लुक रखते हैं कि आपके घर में वो खाना खिलाएं, दादा को खाना बना करके खिलाएं? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भैया। ऐसे एक आध लोग हैं, मतलब मेरे घर की स्थिति जानता है वो चीज को, और वही चीज को वो फायदा उठा लेते हैं। तो भैया देखो, इतना हमारा घर बुरा भी नहीं है जो मतलब खाना नहीं देती हूँ, ऐसा कहीं हो सकता है? आप ही बताओ, फैमिली में कितने भी लोग हैं, देर अवेर टाइम से खाना मिलते ही है। लेकिन आपको तो उन्होंने इसी चीज को लेकर के बदनाम करना चाहता कि खाना नहीं देते हैं, ऐसा ऐसा ये करती हैं। तो सारी चीजें कहाँ तक ये सही है? ये सारी चीजें सही भी नहीं है, सारी चीजें गलत है भैया। आप, हम तो देखो ऑडियंस से यही कहना चाह रहे हैं, आप हमारे आ जाओ, ससुर से एक बार आमने सामने से बात कर लो। अगर हमारे ससुर कह देंगे कि हमारी फैमिली में ऐसा होता है, तो जो मतलब ऑडियंस कह रही है उसी को मंजूर हो जाएगी। एक चीज और सामने आई हुई थी कहीं से भी कि चैनल का नाम आपने कहाँ से सोचा, ये भी सारी बातें आई हुई थी। हाँ, सोची थी अपने घर में, फैमिली में सोच रहे थे। आप गए थे, उसके बाद में चैनल आप बाद ही में बनाया, जब आपने मतलब इंटरव्यू ले लिया उसके बाद ही में। पर किसी ने हमसे कही नहीं थी, आपने भी नहीं कही थी, हमारे देवर ने चैनल बनाया है। क्या वो पत्रकार बंधु का नाम दिया हुआ था, वो जो हाँ। पत्रकार वहाँ पे गए हुए थे? आपने तो दिया था नाम। नहीं, वो चीज अलग हो गई। नाम देने वाली बात नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि जो नाम, वो बार बार नाम को लेकर के आपसे मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये है इनके देवर। जैसे कि इनसे भी हम आपको मिलवा देते हैं ऑडियंस। अच्छा भैया, ये बताइए, जो आपने चैनल को जो बनाया है वो किस प्रकार से बनाया था? चैनल इन्होंने बोला कि हमारा चैनल बना दो, तो हमने कहा ठीक है, हम बना देंगे आपका चैनल। हाँ, तो इन्होंने बोला कि लिपस्टिक वाली भाभी के नाम से बनाना, तो इसलिए इनके नाम से बना दिया, लिपस्टिक वाली भाभी के नाम से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो ये बोलेंगे नाम लिपस्टिक वाली भाभी रखना हमारा, तो हमने कहा ठीक है, लिपस्टिक वाली भाभी के नाम से बना देंगे। तो इसी बात इनका हमने चैनल फिर बना दिया। अच्छा, जैसे कि अभी तक का जो सफर जो भी रहा, यहाँ से 0 ग्राउंड से लेकर के लिपस्टिक वाली भाभी को आज आप 20,000 तक सब्सक्राइबर तक लेकर के गए हो। हाँ। यानी कि इसमें पूरा आप ही का हाथ रहा? नहीं भैया, नहीं, मेरी बात नहीं है। मैं तो आपका जहाँ तक सपोर्ट हुआ वो चीज अलग हो गई, मेरा साथ रहा, लेकिन आपने जो चैनल को बनाने का यहाँ से यहाँ तक का सफर आप ही ने तो तय किया। हाँ, वो हमें अच्छा, पूरा। हाँ। ये चीज ऑडियंस को पता होना चाहिए कि चैनल किसने बनाया था।
कहीं उजाला का नाम आता था, कहीं किसी का नाम आता था, वो भी आज मैंने आपको इसमें वीडियो के माध्यम से साबित कर दिया कि पूरा चैनल को देख रेख भैया करते हैं। अब ये कौन है आपके? देवर है। अच्छा, सगे देवर है या आस पड़ोस के देवर है? नहीं हमारे घर ही के सगे देवर सबसे छोटा है। अच्छा, सबसे छोटे हैं। कोई बात नहीं। भाभी और देवर का रिश्ता एक माँ जैसा होता है। आप लोग गलत ना सोच करके और ना कोई गलत कमेंट आप लोग करें। यानी कि इन्होंने उस चीज को लेके गए जो गरीबती को, जो मैंने गरीबती दिखाया था, जिस छप्पर से फूस गिर रहा था, खाने के लिए बच्चे तरस रहे थे, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वो मैंने दिखाया था इनके परिवार में। और बच्चे जहाँ बैठते थे, बरसात की सीजन थी, खाना तक नहीं खा सकते थे, वो मैंने दिखाया था। लेकिन एक कॉलोनी के मुद्दे को लेकर के ही नहीं, एक इन्होंने अपने हाथों पैरों खड़े होने की कोशिश भी की है कहीं ना कहीं से। ऐसे ही था ना? बिल्कुल भैया, यही सोच के मैंने चैनल बनवाई हूँ, क्योंकि हर कोई एक पैसा कर रहा होगा। हमने सोची अब भाई हम दूसरे से हाथ कब तक फैलेंगे, कब तक कोई हमें दे देगा। आज अगर अपने पैर खड़े हो रही तो ये 5 की जगह पर 2 रुपया तो कमाने ही लगे, वही बहुत है मेरे लिए। बस भैया चैनल बना लिया तभी से इतना कुछ, और नहीं तो हमारी किसी से गाँव में न लड़ाई है न झगड़ा है। मतलब जो हमारे आस पड़ोस के आमने सामने से है उनसे भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। फिर भी पता नहीं लोग का इतने पीछे पड़े जो हमारे एक वीडियो पे 3 दिन में स्ट्राइक दे दी है। एक वीडियो पे 3 स्ट्राइक दे दी है। वो कोई बात नहीं है, वो आपके जलने वाले लोग हैं। कैसे दे दी कैसे नहीं दे दी उससे कोई टेंशन नहीं है, वो सब सही हो जाएगा। ऐसे ना कोई कुछ कर सकता। भैया आपका चैनल देख रहे हैं, बड़ा अच्छे से देखेंगे और जो होगा वो हटा देंगे, ठीक है? बाकी आप टेंशन ना लो। बाकी और कुछ बोलना चाहती हो? अगर आपके दुश्मनों के लिए अपने बोलना चाहते हो तो तुरंत अपना बोल सकती हो। तो बोलने को तो बहुत कुछ है भैया। देखो हम भाई सब चीजें का है ना, अगर हम तुम्हारी वीडियो को या तुम्हारे फेस को लेके थंबनेल लगाऊं तब तो ये चीज तुम हमारे लिए कर सकती हो। अगर नहीं मानेगी भैया, चाहे बेशक हमारा चैनल चलो जाए, फिर हम छोड़ेंगे नहीं। बस हम बहुत बार हाथ भी जोड़ चुकी हूँ, अपनी गलती भी मान ली, जबकि गलती नहीं थी, वो चीज की गलती मेरी नहीं थी, उसे खुद मेरे हाथ जोड़ने चाहिए। फिर भी हमने कही चलो जैसे हमारी बहन बिटिया ऐसे तू भी बहन बिटिया है, इज्जत सलाम से बोली कि दीदी चल भाई गलती हो गई, कोई बात नहीं, जो हमने अपनी कह दे कि तू जिम्मेदारी है। अगर बाई चांस हमने कुछ कर लिया तो फिर ये क्या करेगी? देखो, करने के लिए कोई भी कुछ भी कर ले, होता तो कुछ भी नहीं है आपस में। मेरा तो सीधा उद्देश्य है कि जिसने भी ये किया है वो गलत है। और भैया धमकी बहुत बड़ी बड़ी दी गई है, पर वो चीज की हमने गौर नहीं करी। हम ये चीज सोच रखी थी कि हम इंटरव्यू में दिए जाके कभी जाऊं भैया के पास, नहीं तो अपनी बात ये को चीज मुझे रखो हमें कि वो बोलने आपको आए, क्योंकि आज तुमने धमकी दे तो भैया हमारा देखो विश्वास उठ गई है। क्योंकि अगर हम अकेले कहीं भी जा सकती हूँ, अगर कुछ हो भी गई तो वो जो कमेंट है वो हमारे पास अभी भी सबूत है। काफी चीजें ऐसे गंदे कमेंट मैंने भी पढ़े थे कि आपकी वीडियो पे काफी गंदे कमेंट आ रहे थे, तो उस चीज को लेकर के भी हम बहुत पहले आपको इनवाइट करना चाहते थे स्टूडियो में, नहीं कर पाए। तो ठीक है, आज आप आई हैं, आपका वेलकम है। और जो भी कुछ बातें हैं और भी आपकी जो बातें हो रख सकते हो, जो भी बातें हो। तो अभी तो भैया ज्यादा कुछ नहीं बोली, इतना इशारा कर दिया है बहुत है। अगर नहीं मानेंगे ऑडियंस तो फिर से हम आएंगे, इंटरव्यू देंगे आके, फिर जो हमारे मन में। जय हिंद साथियों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए लिपस्टिक वाली भाभी के साथ।